हाय मैन। सो या वेलकम टू माय डैस। आज ये सिर्फ पार्ट वन है ऑफ माय जर्नी इन माय डैस, वर्किंग एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिवली, और आई शुड से अल्ट्रा प्रोडक्टिवली। आई नो तुम अभी किसी दूसरे गांव से आए होंगे, ठीक है। कोई शिफ्ट कर गया होगा, कोई अप टू डाउन कर रहा होगा, वर्क फ्रॉम होम कर रहा होगा। सो मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूँ तुम्हें। एक्चुअली मुझे अभी 5 महीने 6 महीने के आसपास हो गए हैं माई डैस में, और मेरा फर्स्ट मंथ कैसा था, आप लोगों जैसा ही था। मैं आया था, कॉर्पोरेट कर रहा था उस टाइम पे। आई वॉज वर्किंग एज अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर फॉर अ स्टार्टअप। और उसके बाद जो शिफ्ट हुआ था कि नहीं यार, आई नीड टू डू समथिंग बेटर, क्रिएट ऑफ माई ओन, जिसमें कि शुरू में अभी यंग हूँ तो मेहनत कर लेता हूँ, देन आई विल बिल्ड। तो उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें ईजी हो जाएगी, राइट। तो मैं इस परसेप्शन से आया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। आई गॉट हैंड्स ऑन। पहले तो अपने लैपटॉप से कर रहा था मैं, तो उसमें रील कट्स काटने को मिला था कि पॉडकास्ट की रील कट्स करनी है एंड देन यू नीड टू एडिट दैट। तो नियरली अराउंड 1 to 2 करनी थी, जिसमें कि मेरा पूरा एनर्जी जा रहा था। उस टाइम मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी कि ओह, सबसे ज़्यादा तो मैं ही काम कर रहा हूँ। पर ये चीज़ों में, हाँ, इट्स लाइक कि दिन भर जा रहा था एंड इट्स नॉट समवंस फॉल्ट कि अगर हमें आता नहीं है तो हमारे को ऐसा फील होता है कि ओह, मेरे जितना एफर्ट तो कौन ही डाल रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम वही करते करते बढ़ गए आगे, तो तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x 20x आसानी से कर लोगे। एंड दैट्स वेयर द पार्ट हिट्स कि भाई पहले सीखना पड़ता है, उसके लिए पहले उतना आउटपुट निकालना पड़ता है, जिससे कि अब तुम्हें परसेप्शन बनेगा, तुम्हारा परसेप्शन बनेगा। पहले तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, तुम काम कर रहे हो, तुम ठीक है, इतनी लगन से काम कर रहे हो। जो डेडिकेशन दूसरों को तो दिखे ना दिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें खुद को दिखेगी कि तुम इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म, इस पर्टिकुलर काम को लेकर के कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो। अदरवाइज़ तुम कॉन्फिडेंस ही नहीं रहोगे अपने काम में, सो हाउ वुड यू कॉन्कर ऑन दैट। तो इट्स बेटर कि जितना हो पा रहा है, हो पा रहा है इज़ नॉट द टर्म, आई शुड से सेट द बैरियर और द बार एंड ट्राई टू मैच इट। क्योंकि उसके बिना अगर तुम वहीं रह गए कि ठीक है, बस एक फल उचक के तोड़ लूँगा, 2 फल तोड़ लूँगा, 3 फल तोड़ लूँगा एंड दैट्स इट, फिर थक गया, हो गया दिन का। इट्स नॉट लाइक दैट। जस्ट ट्राई टू क्लाइम द ट्री टू गेट द एप्पल्स ईजीली। शुरू में ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट, और लगना भी चाहिए। अगर नहीं लगते तो हर कोई पहुंच जाता ना। फिर पेड़ पे सेब आम बचते ही नहीं, बेसिक चीज़ है ये। तो आई नो व्हाट आर यू फीलिंग कि तुम्हारे जो लिमिटिंग बिलीव्स है, जो तुम बचपन से कह सकते हैं कि लेकर आए हो कि नहीं ऐसे तो काम नहीं किया जाता, नहीं ये तो मेरे प्रिंसिपल्स नहीं है, नहीं ये तो मेरा ईगो है। अब यहाँ पे एक कैच है। अब मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, हो सकता हूँ कि मैं आपको मैनेज कर रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। एक बार एज ए स्टोइक सोच के देखो कि ईगो से अभी तक तुमने जितनी भी चीज़ें करी है, आउट ऑफ एंगर किसी को कुछ बोला है या जो भी है, क्या उसका जो तुमने बोलने के बाद तुम्हें फील हुआ है वो तो स्टेबल रहता है, राइट। कि ठीक है, बोल दिया कि ये मेरी बाउंड्रीज़ है, इसके अंदर तुम आ नहीं सकते, ठीक है, सामने वाले ने भी सुन लिया। पर जो लॉन्ग टर्म उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप होने वाला था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया। अब कोई बोलेगा कि हाँ, ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाना ही क्यों है। भाई ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कुछ भरोसा नहीं होता कब क्या हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा ईगो हमेशा राइट हो, तुम जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट समझ रहे हो वो हमेशा राइट हो, वो राइट एंगल में हो। क्योंकि अगर तुम उस चीज़ में अगर पचड़े में फंस जाओगे, वो लिटरली लोएस्ट ऑफ द प्रायोरिटी होना चाहिए अगर तुम यहाँ पे सीखने के लिए आए हो। क्योंकि यार ठीक है, अगर नहीं हो रहा है कि ईगो आड़े आ रहा है, आ रहा है, तो लॉजिकली सोच के देखो ना कि यहाँ पे लेट्स से 10 बंदे होंगे जो तुम्हारा ईगो हर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो झेल लो भाई, क्या दिक्कत है।
अब उसका एक फैक्ट बताता हूँ कि हम दुनिया में कितने सारे लोगों से मिलते हैं, हज़ारों से, 10,000 से, डिपेंड करता है हमारे काम के ऊपर यूजुअली, राइट। तो उसमें से अगर 10 भी बुरा एक्सपीरियंस देके जा रहे हैं या हम हर्ट करने दे रहे हैं उन लोगों को, सो व्हाट्स बैड इन इट। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर बता दिया तो वो चंक तुम फील नहीं कर पाओगे, बट इट्स इवेंचुअली योर पार्ट समवेयर गेटिंग मोर मैच्योर, मोर जर्मिनेटेड अराउंड दिस। तो तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा या कोई भी नहीं बताएगा। ये तो थोड़ा सा नियर टू ट्रांसपेरेंट हो गया मैं, बट ये सारी चीज़ें तुम्हें फिगर आउट करनी चाहिए। और ठीक है, अगर यहाँ से छोड़ने का मन भी कर रहा है अभी स्टार्टिंग फेज़ में ही, तो माय फ्रेंड इसके बाद कोई अच्छा प्लान है क्या तेरे पास? ये बता दे मुझे, क्योंकि मेरे पास तो नहीं था। ठीक है, आई एम वर्किंग 16 आवर्स 18 आवर्स और घिस रहा हूँ तो भी रिज़ल्ट नहीं दिख रहे। भैया की डांट अलग खा रहे हैं, क्लाइंट की डांट अलग खा रहे हैं, ट्रैक्शन जो आ रहा था पहले वो भी नहीं आ रहा अब तो सेल्फ डाउट तो बहुत ज़्यादा है। बट दिस इज़ द प्रोसेस, क्योंकि तुम एक चीज़ को मास्टर करते करते, मास्टरी का मतलब यही होता है ना कि एक ही चीज़ के मल्टीपल एस्पेक्ट से तुम्हें गुजारा जाना चाहिए, अदरवाइज़ तुम मास्टर नहीं कहलाओगे। और सबका अपना मास्टर बनने का अपना अपना रीज़न्स है, अपना अपना फ़िलोसॉफीज़ है। तो वो तो मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ कि तुम्हें क्यों करना है, और अगर नहीं बनना है मास्टर तो क्यों नहीं बनना है। ठीक है, वो सब तुम्हारा मैटर है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे बनना है। सो आई विल बी। सो आई डोंट नो whom I am going to share this with, बट अभी परसों के दिन दशहरा है 2025। आज है 1 अक्टूबर, फॉर द पर्सनल रिकॉर्ड। ओके, सो लेट्स मीट इन अनदर सॉर्ट ऑफ ज्ञान चंक और द सेकेंड स्टोरी ऑफ माई डैड।